नमस्कार। आइए जानते हैं आज हरतालिका तीज के बारे में। इस व्रत को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां अपवाद है। कोई कहता है यह तो पूर्वांचल में होता है और कोई कहता है यह बिहार में होता है। कोई तो यहाँ तक कहता है कि इसे सिर्फ सुहागिन स्त्रियां ही कर सकती हैं। हम इन्हीं भ्रांतियों में पड़े हुए बहुत सारे पुण्यों से वंचित रह जाते हैं। इस शुभ तिथि से वंचित रह जाते हैं जिसको हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। ये वह तिथि है जिसमें शंकर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और स्वर्ग से सभी देवतागण पृथ्वी पर फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं। कहानी का महत्व अगर आप जान जाते हैं तो आप निश्चित रूप से तपस्या नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे, लेकिन एक लोटा जल तो अवश्य शंकर भगवान पर चढ़ाएंगे, क्योंकि इसके महत्व में जान लेने के बाद आप इस क्षण को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। माता सती शिव की शक्ति, जिन्होंने अवतार लिया दक्ष प्रजापति के यहाँ। दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार लेने के बाद इनकी माता का नाम था प्रसूति देवी, जो मनु की पुत्री हुआ करती थी। दक्ष प्रजापति की राजधानी थी कनखल, जो आज हरिद्वार में स्थित है। आज भी वहाँ पर वही मंदिर स्थित है जिसने माता रानी ने आत्मदाह किया था। वो हवन कुंड आज भी वहाँ पर है। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया, तब शंभुनाथ भोलेनाथ सारे ब्रह्मांड को समाप्त करने के लिए तांडव करने लगे। उन्हें किसी तरह श्री हरि विष्णु भगवान ने मनाया और मनाने के बाद उन्हें फिर शिवधाम पे भेज दिया। शंकर भगवान जब शिवधाम पे पहुंचे, उनके साथ सती नहीं थी। वो बहुत व्याकुल हुए। इधर माता सती ने जन्म लिया राजा हिमवान के यहाँ। राजा हिमवान जो हिमालय के राजा हुआ करते थे। राजा हिमवान की पत्नी का नाम था मैना देवी। पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम रखा गया पार्वती। बड़ी होने लगी तो वो फिर से शिव आराधना में लीन हो गई। सिर्फ शिव की पूजा किया करती थी। फिर से उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया। जब उनके माता पिता ने उन्हें समझाया तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। जब ज़्यादा उनकी ताड़ना की गई तो एक दिन वो अपना राजमहल छोड़ के जंगल की ओर भाग गई और फिर से उन्होंने तपस्या की। हजारों हजार वर्ष तक माता पार्वती की तपस्या चलती रही, लेकिन शंभुनाथ ने नहीं सुनी। शंभुनाथ अपने ध्यान में मग्न थे। माता पार्वती दिन पे दिन तपस्या बढ़ाती जा रही थी। पहले उन्होंने फल फूल खा के तपस्या की, फिर उन्होंने जल पी के तपस्या की, फिर उन्होंने जल भी छोड़ दिया, सिर्फ बेलपत्र खा के तपस्या की, फिर बेलपत्र भी छोड़ दिया, हवा खा के तपस्या करने लगी, फिर हवा भी छोड़ दी। जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया उनका। सारे देवतागण स्वर्ग में घबरा गए। सभी को पता था कि ये शक्ति कौन है। वो सब शंभुनाथ के पास पहुंचे। उनने कहा, हे शंभुनाथ भोलेनाथ, आप तो उसको निश्चित रूप से वरदान देते हैं जो आपकी तपस्या करता है, फिर इतनी घनघोर तपस्या परीक्षा क्यों ली जा रही है। शंभुनाथ ने आंखें खोली। उन्होंने देखा माता पार्वती जीर्ण शीर्ण अवस्था में बैठी कई हजारों वर्षों से घनघोर तप कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ देवताओं के सहित माता पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, कहो देवी, आपको क्या मांगना है, आप मांगिए। माता पार्वती ने आंख बंद करके ही कहा, पहले ये बताइए कि जो मैं मांगूंगी वह आप मुझे देंगे, स्वीकार करेंगे। शंकर भगवान ने कहा, हाँ, मैं वही दूंगा देवी जो आपको चाहिए। उन्होंने कहा, शिव शंभु जो स्वयं सती के पति थे वही मुझे प्राप्त हो। मेरे पार्वती रूप में मुझे वो फिर से पुनः दोबारा अपनी पत्नी स्वीकार करें। शंकर भगवान ने तथास्तु कह दिया। सभी देवतागण फूलों की बारिश करने लगे। माता पार्वती को आज स्वयंभू प्राप्त हुए थे। शंकर भगवान माता सती का नया रूप देख के बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती को उन्होंने स्वीकार किया और अपने शिवलोक धाम चले गए। माता पार्वती के साथ शंकर भगवान आज के दिन इतने प्रसन्न होते हैं कि जो भी भक्तगण माता पार्वती और शंकर भगवान की पूजा करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, एक अखंड दीपक रात में जलाता है, हर वो मनोकामना पूर्ण होती है जो उसकी इच्छा होती है। बोलिए माता पार्वती शंभुनाथ की जय हो। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन पितपाला, बहाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नांग फनी के। जय गिरजापति। सिर्फ आपको ये कह के ही आज भगवान का अभिषेक करना है। चाहे आप दूध चढ़ाएं, चाहे दही चढ़ाएं, चाहे जल चढ़ाएं, आपको सिर्फ यही कहना है, जय गिरजापति, जय गिरजापति, पार्वती पते हर हर शंभु आपकी जय हो। अगर आपको मेरा ये तीज का महात्मा अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में एक बार जय माँ पार्वती भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। थैंक